और आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि रानी में जानी अयानी महा पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। और राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जेहि कान कियो है। और ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और आखिन में सखी राखी बेजोगु इन्हें किमिकै बनवास दियो है। पंक्तियों पर ध्यान दें बेटा, क्या कह रही हैं गांव की स्त्रियां। बड़ा तगड़ा सर्वेक्षण है गांव की स्त्री का, बड़ा तगड़ा। क्या कह रही हैं जरा सुनिए। कैकेयी मूर्ख है कि कैकेयी बड़ी विद्वान है? कैकेयी मूर्ख है, बड़ी विद्वान है ना। लेकिन गांव की स्त्रियां क्या कह रही हैं? रानी में जानी अयानी महा, हम जान गए ये जो रानी कैकेयी है ना महामूर्ख है। रानी में जानी, और रानी कैकेयी है क्या? महाबुद्धिमान। रानी कैकेयी बहुत, तभी तो अपने बेटे को राज मांग लिया भगवान राम को, दूसरे के बेटे को। बुद्धिमान है कि नहीं है? और गांव की स्त्रियां क्या कह रही हैं? रानी में जानी अयानी महा, हम जान गए ये जो रानी कैकेयी है ना अयानी, अयानी माने हो बेटा मूर्ख, और महा माने महामूर्ख। कैकेयी मूर्ख ना है ना, महामूर्ख। काहे महामूर्ख? रानी में जानी अयानी महा, मैं जान गई। सखियां आपस में बात कर रही हैं गांव की कि मैं जान गई कि कैकेयी मूर्ख नहीं है, कैकेयी महामूर्ख है। क्यों? मूर्ख ही नहीं है, महामूर्ख ही नहीं है। पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। कैकेयी का जो हृदय है, कैकेयी का जो हृदय है पवि मतलब होता है बेटा वज्र, और पाहन माने होता है पत्थर। इस कैकेयी पहली बात तो महामूर्ख है, लेकिन जरूरी नहीं है जो मूर्ख हो उसका कलेजा पत्थर का हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन कैकेयी मूर्ख भी है और इसका कलेजा पत्थर का है। क्यों? और ये तो कैकेयी की बात रही कि रानी महामूर्ख भी है और इसका पत्थर जैसा और वज्र जैसा क्या है? हृदय है। इसका हृदय कितना कठोर है, पत्थर कितना और वज्र जैसा। और जरा राजा की सुनिए कहानी, राजा का चरित्र चित्रण कह रही गांव की स्त्रियां क्या कह रही हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो। राजा को कुछ समझ न पड़ा कि काव दिए चाहिए काव ना दिए चाहिए। बेटा पुरुष बड़ा सबल है, पुरुष बड़ा सबल है, स्त्री से हर मामले में सबल है। दिनकर लिखते हैं उर्वशी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया इसी पंक्ति पर दिनकर को। क्या लिखते हैं? उर्वशी मृत्य मानव के विजय का तूर्य हूं मैं, मृत्य मानव के विजय का तूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। कितना वीर है पुरुरवा। उर्वशी से प्रणय निवेदन कर रहा है। मैं कौन हूं? मैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मृत्यमानों के विजय का तूर्य हूं मैं, और अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। चंदन मतलब रथ, मैं बादलों पर रथ चलाता हूं। लेकिन न जाने बात क्या है, लेकिन उर्वशी न जाने बात क्या है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, और सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता वही बंकिम नयन के बाण से, विद्ध हो जाता वही बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती है
तो जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। सबसे जीत गया उर्वशी, सबसे जीत गया, लेकिन उर्वशी तेरी मुस्कुराहट मेरे लिए वीक पॉइंट है, यही मेरी कमजोरी है। लाओ मेरे सीने पर पत्थर रखो, तोड़ दो, चकनाचूर कर दूंगा, लेकिन उर्वशी तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी पसीने की बूंद में नहीं सह पाता। पुरुष की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो गांव की स्त्रियां क्या कह रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग बात? गांव की स्त्रियां क्या करें? रानी क्या है? रानी मैं जानी अयानी महापवि पाहन हूते कठोर ही हो है। रानी के अंदर दो ऐब हैं, रानी महामूर्ख है और उसका कलेजा पत्थर का है। लेकिन राजा राजहु काज या काज न जान्यो, राजो का ना सूझ पड़ा कि काव दिया तही बुढ़ापे में समझ न पाई। राजहु काज अकाज न जान्यो और कहो तिय को जे ही कान कियो है। स्त्री का कहा बुढ़ापा में मानने लगे, ऐसे बेटे को वनवास दे दिया। आखिन में सखी राखी बेजोगू, आंख ये कहाँ रखने योग्य हैं? ये आंख में रखने योग्य हैं। आखिन में सखी राखी बेजोगू, आखिन में सखी राखी बेजोगू, इन्हें किमिक वनवास दियो है। और कहते हैं ये तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में गांव की स्त्रियां कहती हैं कि रानी पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है और महामूर्ख है। राजा जिसने बिना विचारे अपनी रानी को ये नहीं समझा, काज राजो काज अकाज न जानो, राजा ये नहीं जान पाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिना विचार करके अपनी पत्नी को वरदान दे दिया। और ये प्रीतम कैसे हैं? बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोगू। ये इनके बिछड़ने से इनके जो प्रियतम हैं, प्रियतम मतलब इनके चाहने वाले, इनके जो चाहने वाले हैं कैसे जी रहे होंगे। सखियां गांव की सखियां आपस में बात कर रही हैं कि इनके अयोध्या आने से लोग कैसे, अयोध्या से वनवास आने से लोग कैसे जी रहे होंगे। और ये कहां रखने योग्य हैं? आखिन में सखी राखी बेजोगू, सखी ये तो आंखों में रखने लायक हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? गांव की स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे रास्ते के पाहुन हैं, जो हमारे रास्ते के मेहमान आ गए हैं ये वनपथ पर, यही तो प्रसंग चल रहा है, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में आंखों में रखने योग्य हैं और इनके बिछड़ने से पता नहीं इनके घर वाले कैसे जी रहे हैं। यही नहीं सब बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है, पता नहीं इनके प्रियतम कैसे जी रहे होंगे। और आखिन में सखी राखी बेजोगी जोगू, ये कहाँ रखने योग्य हैं? आंखों में तिनका तक नहीं रखा जाता। आंखें में फिर धूल पड़ जाए लेकिन आंख में राम प्रियतम छिप जाता है, प्रियतम छिप जाता है आंख में। हाँ, तो कहा कि आंखों में आखियन में सखी राखन जोग, इन्हें किमिक वनवास दियो है, पता नहीं इनको क्यों वनवास दे दिया। और अगली पंक्ति देख, बताओ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें जब काव्य का सौंदर्य लिखना तो फिर लिखना कि रस वही श्रृंगार है, लेकिन इसमें वियोग श्रृंगार लिख देना। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा अयोध्या से वियोग का वर्णन किया गया है। तो कैसा श्रृंगार? वियोग श्रृंगार। छंद सवैया रस कैसा चल रहा है? वियोग श्रृंगार, छंद हो गया सवैया, और वो अलंकार तरह तरह के अनुप्रास, अंत्यानुप्रास भी शायद आया है, जो शब्दों के अंत में, जो शब्द के अंत में जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा कोई आया है? देख लेंगे तो अंत्यानुप्रास हो जाता है। अनुप्रास तो है, अनुप्रास तो तुलसीदास जी की कलाकारी है, वो तो खूब रहता है।